राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सावन के महीने का उद्यापन जो है ना किस तरह से किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सावन के पूरे महीने का फल जो है ना प्राप्त हो तो इस पूजा को आप बिल्कुल भी करना ना भूलें। जिन लोगों ने सावन के सोमवार का व्रत किया है और सावन के सोमवार के दिन पूजा की है वो भी इस पूजा को ज़रूर करें। इस पूजा को आप जो है ना सावन के सोमवार का उद्यापन भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने एक चौकी ली है, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया है, उसके ऊपर मैंने कांसे की थाली रखी है। आप यहाँ पर कांसे का यूज़ कर सकते हैं, पीतल का यूज़ कर सकते हैं, अगर दोनों ना हो तो स्टील का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तांबा आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाना नहीं चाहते तो आपके घर में जो भी शिव परिवार है आप यहाँ पर शिव परिवार विराजमान करके उनका भी यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग की पूजा का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा अलग माना जाता है, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ बना रही हूँ, क्योंकि आप सब ने देखिए कटोरे में बहुत कम मिट्टी है तो सिर्फ आपको बनाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। और जिन लोगों ने सावन के महीने में पूरे महीने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करें। वो पूरा परिवार आपको बनाना है लास्ट वाले दिन। तो सबसे पहले आप सभी देवी देवताओं का यहाँ पर मन में ध्यान करते हुए फूल और चावल चढ़ा देंगे, और उसके बाद आपको एक लोटे में जल लेना है। इसमें गंगा जल मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, और गंगा जल से जो है ना सबसे पहले आप गणेश जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद पार्वती माता को, उसके बाद नंदी जी को, उसके बाद कार्तिकेय को, उसके बाद सर्प को, और उसके बाद भगवान शिव को। तो क्रम आपको इसी तरह से रखना है सारी पूजा में। तो इसी क्रम से जो है ना आप चढ़ाते जाएंगे। सबसे लास्ट में आपको भगवान शिव को चढ़ाना है। और ये है पंचामृत, जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। मैंने इकट्ठा पंचामृत बना लिया है। आप चाहें तो 5 चीज़ों को अलग अलग चढ़ाकर जो है ना भगवान का यहाँ पर स्नान करवा सकते हैं। तो दोनों तरीके बता दिए। आप चाहें तो कटोरी में पंचामृत बना लें, उससे भगवान शिव का अभिषेक, सभी पूरे परिवार को आपको अभिषेक कराना है। आप चाहें तो 5 अलग अलग चीज़ों से भी पूरे परिवार का जो है ना आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे कच्चा दूध। कच्चे दूध से भी जो है ना आपको शिव परिवार के पूरे शिव परिवार को जो है ना इस तरह से अभिषेक करवाना है। मैं सिर्फ भगवान शिव का ही आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद आपको शुद्ध जल से पूरे परिवार को जो है ना स्नान करवाना है। तो क्रम जो है ना इसी प्रकार रहेगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी विशेष मनोकामनाएं, जैसे कि आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सरसों के तेल से भगवान शिव का आज के दिन अभिषेक कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा से राहत मिलेगी। इसके बाद करवाएंगे हम गंधोदक स्नान। तो गंधोदक स्नान के लिए जो है ना मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा जल ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा चंदन मिला दूंगी, तो इसको बोला जाता है गंधोदक स्नान। तो इससे भी जो है ना आपको शिव परिवार के सभी सदस्यों को जो है ना इसी तरह से स्नान करवाना है, सभी को स्नान करवाना है। बार बार कह रही हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। और इसके बाद जो है ना शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। मूर्तियाँ आप बड़ी छोटी अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने बहुत छोटी बनाई है, थोड़ी पूजा करने में दिक्कत होती है छोटी मूर्तियों के साथ। अगर बड़ी आपको बनाना आती है तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम भांग से स्नान करवाएंगे। भांग से केवल भगवान शिव को ही स्नान करवाया जाता है, पूरे शिव परिवार को आपको स्नान नहीं करवाना है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा जल नहीं डालना, आपको ध्यान रखें, आप थोड़ा थोड़ा जल डालें। अगर ज़्यादा जल डालेंगे तो इससे जो है ना मिट्टी थोड़ी सी गल सकती है, आपको दिक्कत होगी पूजा करने में। इसके बाद जो है ना हमें सभी को चंदन लगाना है। क्रम वही रहेगा, सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद पार्वती माता, उसके बाद नंदी जी, उसके बाद कार्तिकेय, इसके बाद सर्प और फिर भगवान शिव। तो क्रम आपको यही रखना है। इसके बाद पार्वती जी को जो है ना मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम 2-2 कलावा रूपी वस्त्र भगवान को यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो 2-2 टुकड़े जो है ना कलावा के इस तरह से मैंने तोड़ कर रख लिए हैं। पार्वती की माता को आप चाहें तो चुन्नी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मूर्ति बहुत छोटी है इसलिए मैं चुन्नी नहीं चढ़ाऊंगी, आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं। अगर चुन्नी नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो सभी पर जो है ना इस तरह से आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। उसके बाद हमने जनेऊ चढ़ा दिए हैं गणेश जी पर, भगवान शिव पर और कार्तिकेय पर जो है ना आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है ना गणेश जी पर और भगवान शिव पर जो है ना यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना आपको इत्र लगाना है। तो इत्र कैसे लगाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं
आपको छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े लेने हैं। कॉटन मतलब रुई, जिससे हम पाती बनाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से आप टुकड़े लें। इसमें इस तरह से जो है ना आपको थोड़ा सा इत्र लगाकर जो है ना मूर्तियों पर इस तरह से चढ़ा देना है। अगर आप मालिश करेंगे तो पार्थिव तो इसी तरह से जो है ना इत्र चढ़ाया जाता है जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्थिव शिव परिवार की आप पूजा करते हैं। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास माला है तो सभी को आप माला पहना दीजिए। तो सावन की पूजा का उद्यापन जो है ना आपको कब करना है ये तो मैं आपको बता दूं। तो ये पड़वा के दिन जो है ना इस पूजा का उद्यापन किया जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन जो पड़वा पड़ती है उस दिन होता है शिववास। तो शिववास जिस दिन होता है उस दिन अगर आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो उसका फल भी जो है ना बहुत अलग होता है और ये पूजा जो है ना पूरी सार्थक मानी जाती है। और उद्यापन जो है ना ज़रूर करना चाहिए अगर आप पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं। आपने पूरे महीने भगवान शिव पर बेलपत्र भी अगर आपने चढ़ाई है तो आप लास्ट वाले दिन इस तरह से पूजा करके एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन आप ज़रूर कराएं। यहाँ पर जो है ना मैं गणेश जी को जो है ना दूर्वा चढ़ा रही हूँ। उसके बाद भगवान शिव पर जो है ना बेलपत्र चढ़ाऊंगी। बेलपत्र पर आप चाहे तो अपनी मनोकामना भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में इच्छा है, मनोकामना है, आप चाहते हैं भगवान हमारी ये मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए पूरी, तो बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना लिखिए। अगर मनोकामना लिखना नहीं चाहते, बेलपत्र के ऊपर आप ओम लिख सकते हैं, आप चाहें तो चंदन लगा सकते हो। तो इस तरह से जो है ना जितने आपके पास बेलपत्र हो उतने बेलपत्र जो है ना भगवान शिव पर चढ़ाइए। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था कि सावन के महीने में हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। और ये पूजा कभी, देखिए पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाती, पता नहीं किस रूप में हमारे काम में आ जाए। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान को जो है ना धूप और दीप दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है ना आपको धूप और दीप दिखाना है। दीपक मैंने पहले ही प्रज्वलित कर लिया था जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मंदिर में दीपक रखा हुआ था। तो अब जो है ना हम यहीं रख रहे हैं। इसके बाद जो है ना आपको पार्वती माता के लिए श्रृंगार लेकर आना है। तो श्रृंगार का सामान तो आपको पता ही है कौन कौन सा होता है। चूड़ी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, यही सारा सबको जो है ना श्रृंगार का सामान माना जाता है। तो माता पार्वती पर आप चाहे तो पहना दें। अगर जैसे कि हमारी मूर्ति बहुत ज़्यादा छोटी है तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा छिपा कर जो है ना उस कटोरी में रख देंगे। इसमें आपको दक्षिणा जरूर रखनी है, इस बात का याद रखें। मैं दक्षिणा रखना भूल गई थी, तो आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। अगर कोई चीज़ की कमी पेशी अगर रह जाती है ना तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो इस तरह से जो है ना माता पार्वती पर चढ़ा कर जो है ना आपको इस तरह रखना है। और बाद में इस सुहाग के सामान को जो है ना किसी को आपको दान करना है। इसके बाद माता पार्वती की जो है ना आपको सिंदूर से मांग भरनी है, जो कि अगर कोई कुंवारी लड़की अगर भरती है तो उसकी बहुत जल्दी जो है ना बहुत जल्दी शादी हो जाती है। और सुहागिन स्त्री भरती है तो उनके पति की आयु जो है ना बहुत दीर्घ आयु जो है ना उनकी हो जाती है। तो इसके बाद जो है ना हमें चढ़ानी है भांग। और भांग जो है ना केवल भगवान शिव पर ही आपको चढ़ानी है। भोग में आपको 5 तरह के फल चढ़ाने, अगर 5 तरह के ना मिल पाए तो इस तरह के 2 तरह के भी आप चढ़ा सकते हैं। घर में आपको जो है ना रक्षाबंधन के दूसरे दिन वाली पड़वा को जो है ना अपने घर में जो है ना आपको खीर, पुआ और बहुत सारे पकवान आप बना सकते हैं और उनका जो है ना भगवान को भोग लगाना है। नंदी के लिए जो है ना अलग से थाली निकाली जाती है। तो अगर आपके आसपास अगर जो नंदी देव अगर आते हैं, जैसे कि बाबा और नंदी देव को लेकर आते हैं, तो उनको आप भोजन ज़रूर कराएं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर गुलाल चढ़ाएंगे, अबीर चढ़ाएंगे। सावन की पूजा का उद्यापन आपको कब करना है इस बात को मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और आपके समझ में जो है ना अच्छे से आ जाए। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो पड़वा पड़ती है उस दिन जो है ना आपको ये पूजा करनी है भगवान शिव का। आप चाहें तो रुद्र अभिषेक अपने घर पर करवा सकते हैं, पंडित जी को बुला लीजिए और अपने घर पर जो है ना रुद्र अभिषेक करवाइए। अगर रुद्र अभिषेक देखिए कराने की अगर आपकी क्षमता नहीं है तो इस तरह से आप स्वयं अपने घर पर पूजा करवा सकते हैं। एक ब्राह्मण को कम से कम जो है ना एक ब्राह्मण को भोजन आप ज़रूर करवाएं, इस बात का ध्यान रखें। एक सुहागिन स्त्री को भी आप भोजन करवाएं क्योंकि आज के दिन आपने पार्वती मैया की भी पूजा की है। इसके बाद छोटा सा आपको हवन भी करना है। तो हवन आप चाहें तो हवन की जो संविदा आती है उससे आप हवन कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो सूखा जो नारियल होता है उससे भी आप हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर के जो उबले होते हैं उनसे भी आप हवन कर सकते हैं। ये है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री से जो है ना आपको हवन करना है। हवन सामग्री आपको मार्केट में बहुत आसानी से जो है ना मिल जाती है। तो सबसे पहले जो है ना आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद आप महामृत्युंजय के मंत्र से जो है ना आप 11, 21, 51 आहुतियाँ दे सकते हैं। उसके बाद अपने पितरों के नाम की आहुति, कुल देवी के नाम की आहुति जो है ना इसमें ज़रूर दें, क्योंकि जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो पितरों की पूजा भी जो है ना अवश्य रूप से भगवान शिव के साथ ज़रूर करनी चाहिए। आज के दिन आप चाहे तो पितरों के नाम का तर्पण भी आप इस पूजा में कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना तर्पण सिर्फ पुरुष करते हैं, महिलाओं के लिए तर्पण करना निषेध माना जाता है।
यहाँ पर जो है ना मैं जल का आचमन करवा रही हूँ। आपको मीठे का भोग अग्नि में ज़रूर लगाना है, तो 5-7 बार जो है ना मीठे का भोग आप ज़रूर लगाएं। जो भी घर में आपने मीठा बनाया, जैसे खीर मालपुए बनाए हैं, तो इसमें जो है ना अग्नि में आप भोग ज़रूर लगाएं। उसके बाद आपको जल का आचमन करवाना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, जो भी भूल चूक हुई हो तो भगवान हमें क्षमा करे। के बाद जो है ना आप जल का अर्घ दे दें। उसके बाद जो है ना आपको चमर डुलाना है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा सा क्यूट सा चमर है, अगर बड़ा चमर भी है तो भी आप भगवान शिव पर जो है ना इस तरह से डुलाएं उसे। अगर नहीं है तो कभी आप अगर तीर्थ स्थान में जाएं तो वहाँ से इसको लेकर ज़रूर लाएं। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी कितने का है, तो मात्र 15 रुपये का मैं इसको मार्केट से लेकर आई थी, वृंदावन से। और इसके बाद जो है ना माता पार्वती से आपको सुहाग ज़रूर लेना है। तो आपके हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली को जो है ना अपने चुन्नी या साड़ी आपने जो भी ले रखी है उसका पल्लू जो है ना इस तरह से आप लगा लें और 3 बार जो है ना अपना सिंदूर माता पार्वती पर लगाकर जो है ना अपनी पूरी मांग आपको भरनी है। तो इस तरह से जो है ना माता पार्वती से सिंदूर लिया जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। सावन के पूरे महीने का उद्यापन जो है ना इसी तरह से किया जाता है। और सावन के सोमवार का अगर आपने व्रत किया है तो उसका उद्यापन भी जो है ना आप इसी तरह से करें। और हाँ, एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन ज़रूर कराएं। बार बार मैं इसलिए कहती हूँ कि लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं दीदी हम किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। तो देखिए, गरीब को खाना खिलाना उनकी मदद मानी जाती है और एक ब्राह्मण को भोजन करवाना ये एक पुण्य माना जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा एक अंतर रहता है। आप आई होप आप सभी समझ सके होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस वीडियो का यही एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।